आज मैं आपको 5 चीजें ऐसी बताने वाली हूँ जिनको डेली रूटीन में आपने शामिल करना है और फिर देखिए दिन दोगुना रात चौगुना आपका वेट घटता चला जाएगा। अगर आप भी उन लोगों में से एक हो कि जिनका वेट बढ़ता ही जा रहा है, एक्सरसाइज करने के बावजूद भी घट नहीं रहा है, तो ये 5 चीजें अपने रूटीन में शामिल कर लो। ये 5 चीजें आपकी बॉडी को डिटॉक्स तो करेंगे ही करेंगे। डिटॉक्स करने से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बॉडी के फंक्शन ठीक से काम करना शुरू करते हैं, बॉडी के हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं। सारी जो बॉडी हमारी चल रही है ना, तो उसके फंक्शन जो भी हो रहे गड़बड़ा रहे हैं वो हार्मोन पे डिपेंड होता है। अगर आपके हार्मोन बैलेंस हो जाए, आपकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी और आपका वेट ऑटोमेटिक घटना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है, अपनी डाइट सुधारना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज कर लो, डाइट पे अपने ध्यान ही नहीं दिया है, बस खाना कम कर दिया है, इस चीज को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन क्या चीजें ऐड करनी है जिससे बॉडी की स्ट्रेंथ दुगनी हो जाए और वेट तेजी से घटना शुरू हो जाए। तो 5 चीजें आपको बताने वाली हूँ जिससे आपकी एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी और वेट तिगनी तेजी से घटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं उस्मान चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं हजारों लोगों की तरह, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज 5 चीजें आपको बता देती हूँ जो कि आजकल के मौसम में, आजकल का जो सीजन चल रहा है उसमें भरपूर मात्रा में मिल रही है और बहुत ही सस्ती मिल रही है, जिनका फायदा उठाकर आप अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। लेकिन खाना कैसे है उनको, वो कौन सी चीजें हैं जो कि वेट लॉस में आपका दुगनी तेजी से आपकी हेल्प करती है। अगर आपने डेली रूटीन में इनको शामिल कर लिया तो फिर देखना कि 15 दिन में ही आपका वेट आधा होने वाला है। आपका वेट आधा नहीं, जितना आप कम करना चाहते हो उतने वेट का आधा होने वाला है। और साथ में एक्सरसाइज जरूर शामिल कर लेना। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के सब कुछ बैठ जाओ। कहने का मतलब ये है, अगर कम भी एक्सरसाइज करते हैं और जो 5 चीजें आपको बताती हूँ और किस तरीके से खाना है वो भी ध्यान से सुन लिया, उस तरीके से ही खाना शुरू किया, फिर आपका वेट ऑटोमेटिक घट जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि आपको भूखा रहना पड़ेगा। पहली चीज कौन सी है, ध्यान से सुन लीजिए। पहली नंबर 1 चीज है जो कि खास करके वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो है चुकंदर के पत्ते। आज तक आपने सुना होगा कि चुकंदर खाओ, चुकंदर का जूस पियो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, चुकंदर का जूस भी आपने पीकर देख लिया होगा, चुकंदर भी खाई होगी, लेकिन वो थोड़ी टेस्ट में मीठी होती है। मीठी होने की वजह से थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। लेकिन बड़ी गुणकारी चीज जिसको हम फेंक देते हैं, जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, विटामिन मिनरल्स ज्यादा होते हैं, चुकंदर के पत्ते। इनके अंदर चुकंदर से ज्यादा आयरन होता है, चुकंदर से ज्यादा विटामिन सी होता है। चुकंदर के पत्तों में विटामिन के होता है, आयरन होता है, विटामिन सी होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग गर्म चीजें खाते हैं और फिर कहीं उनको कट जाता है तो ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि विटामिन के आपकी बॉडी में होना चाहिए, जो कि चुकंदर के पत्तों में भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है। आयरन होता है, महिलाओं में खासकर आयरन की कमी होती ही होती है, क्योंकि हम जब डाइटिंग पे आते हैं सारा खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं, फिर हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी होना तय है, फिर बॉडी वीक पड़ जाती है, कमजोरी आ जाती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, जो कि चुकंदर के पत्ते हैं। अब आप कहेंगे चुकंदर के पत्ते स्वाद में बड़े गंदे से लगते हैं, तो हम कैसे खाएं? इसके फायदे और भी है। आपकी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, इसके अंदर ओमेगा 3 है, हार्ट को हेल्दी रखता है क्योंकि इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम है, लीवर को डिटॉक्स करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, इसके अंदर फोलेट होता है। फोलेट हमारे रेड ब्लड सेल्स को इंप्रूव करता है, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए उनको मेंटेन करके रखता है। साथ में ही आपके सेल्स की ग्रोथ और मरम्मत के लिए फोलेट बहुत अच्छा है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी करना चाहती है, रखना चाहती है, तो उनके लिए उनकी बॉडी में फोलेट की अच्छी मात्रा होनी जरूरी है, तभी उनका बच्चा हेल्दी पैदा होगा। ये जो चुकंदर के पत्ते हैं बहुत सारी चीजों में हेल्प करेंगे, क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी कि न्यूट्रिएंट भर भर के हैं। अब मैं आपको बताती हूँ खाना किस तरीके से है, क्योंकि स्वाद में थोड़े से अजीब लगेंगे, ये कच्चा आप नहीं खा पाओगे, तो मैं तरीका बता देती हूँ। सबसे पहला तरीका है कि जब भी आप रोटी बनाने जा रहे हैं, बारीक बारीक धनिया की तरह काट लेना है और अपने आटे में ढेर सारा मिक्स कर देना। ढेर सारा, थोड़ा सा आटा लेना, ढेर सारा इसको मिक्स कर देना। अगर आप सुबह का पराठा ले रहे हैं, फिर अगर आप पराठा नहीं लेते, आप चिल्ला बनाते हैं, तो बेसन डालो या फिर मूंग दाल का चिल्ला बनाओ, ढेर सारा आप काट के ऐड कर सकते हैं। अगर आप रोटी खाते हैं, पराठे खाते ही नहीं है, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट करते नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करते हैं, जितना आप रोटी चावल से दूर रहेंगे, अनाज से दूर रहेंगे, वो ज्यादा बेस्ट है। फल फ्रूट खाया करो ब्रेकफास्ट में और सैलेड भी
खा सकते हैं, मूंग दाल स्प्राउट खा सकते हैं। अगर आप दोपहर में ही सीधा खाना खाते तो कैसे ऐड करें चुकंदर के पत्तों को, तो आप कर सकते हैं। आपकी सब्जी बन गई, आपकी दाल बन गई है, अब आपने कुकर को खोल दिया है, हल्की हल्की भाप निकल रही है, गर्म है, उसी दौरान उसमें जैसे आप धनिया पत्ता डालते, चुकंदर के पत्तों को बारीक बारीक काट के डाल दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए, वो हल्के से भाप में पक जाएंगे। इस तरीके से आप चुकंदर के पत्तों खा सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं, अगर चुकंदर का जूस आप बना रहे हैं, उसके अंदर चुकंदर के पत्तों का भी जूस बना लीजिए। जो पल्प बाद में बचता है उसको आटे में मिक्स करके रोटी बना के खा लेना है। इस तरीके से भी चुकंदर के पत्तों को खाया जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप फर्मेंटेड करके भी चुकंदर के पत्तों को खा सकते हैं। जैसे आप बीटरूट की कांजी बनाते हैं, उसी में चुकंदर के पत्ते बारीक बारीक काट के डाल दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए। आपको कांजी बनानी आती ही होगी, 2-3 दिन के लिए आप रख सकते हैं और फिर उसको छान के आप वो कांजी ही पी सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि फाइबर भी आपके अंदर जाएगा, तो इसलिए या तो सब्जी में डाल सकते हैं, या पराठे में डाल सकते हैं, रोटी में डाल सकते हैं, वैसे आप खा सकते हैं। तो ये तरीका है चुकंदर के पत्ते खाने का, जिससे आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा। सेकंड चीज क्या है जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है वेट लॉस में, ध्यान से सुन लेना, अगर खानी शुरू कर दी ना आज से ही आपका 100 ग्राम कम हो जाएगा, वो है मूली, और साथ में मूली के पत्ते भी। मूली अगर आप खाते हो किसी ना किसी भी रूप में तो वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है और इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, क्योंकि इसमें कार्ब्स बहुत कम है। अगर आप कितनी भी खा लो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। और आपको ये पता है कि मोटापे की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो स्पाइक पे जाता है वो कब जाता है, ब्लड शुगर लेवल आपका हाई हो जाता है। तो मोटापा घटाना है तो वैसी चीजें खानी पड़ेगी जिनके अंदर कार्ब्स बहुत कम है, तो उसमें मूली हेल्प करती है। मूली के अंदर 2 कंपाउंड होते हैं, सल्फोराफेन, एंथोसाइनिन, जो कि हार्ट के लिए हेल्दी है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना, उसको कम करने में हेल्प करते हैं। इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बच जाते हैं। आपके लीवर को डिटॉक्स करने का काम करती है मूली, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा बनाती है मूली, आपकी आंतों को क्लींस करने का काम करती है मूली। अगर आपको वेट कम करना है तो मूली खाना शुरू करिए, क्योंकि इसमें इतना सारा फाइबर होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है कि अगर आप कितना भी खाओ तो आपकी पेट तो भरेगा लेकिन आपका फैट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मूली के अंदर फाइबर ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि खाएं कैसे, मूली खाने में थोड़ी सी तीखी लगती है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। या तो आप इसको हल्का स्टीम करके सब्जी की तरह तड़का लगाकर आप सूखी सब्जी इसकी बनाएं, साथ में पत्तों को भी ऐड करें, इस तरीके से खा सकते हैं। या फिर अगर आप सैलेड के रूप में नहीं खाना पसंद करते, सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि सैलेड के रूप में खा लो, कुछ पत्तों को भी खा लो। लेकिन वैसा अगर नहीं खाते हैं तो आप इसको फर्मेंटेड करके खाइए, मूली का अचार बनाइए। मैं आपको बताती हूँ, मूली को काट लेना है, थोड़ा धूप में सुखा लेना है, उसके बाद एक कांच के जार में डाल दीजिए, 1 चम्मच राई डाल दीजिए, कुछ नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह, काली मिर्च जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल दीजिए, 2 चम्मच सिरका डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए, 2-3 दिन के लिए बंद करके रख दीजिए। हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार आपको स्टीम निकाल देनी है, हल्की सी भाप निकाल देनी है और फिर से बंद कर देना है। 3 से 4 दिन में आप देखेंगे हल्का हल्का खट्टा स्वाद आ जाएगा। और बस तब से आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जब भी आप खाना खाते हैं उसके साथ आपको कम से कम 10 से 15 पीस खाने हैं मूली के। फिर देखिए कि आपकी भूख भी कम होगी, आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो भी अच्छी होगी, और साथ में आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। जहां आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है आपका मोटापा घटना शुरू हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है मूली खाने का। वैसे आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं। नंबर 3, आंवला। जी हाँ, आंवला आपको जरूर खाना चाहिए। बहुत सारे लोग किस तरीके से आंवले को खाते हैं, आंवला के जो न्यूट्रिएंट है ना वो सब जानते हैं और सब इसको खाते भी हैं, लेकिन एक तरीका गलत है खाने का। हर कोई इसका जूस बनाकर पी रहा है। जूस बनाने के सबके अलग अलग तरीके हैं, सब जूस बना के पीते हैं और उसका फाइबर फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि जूस पीजिए, उसमें विटामिन सी आपको मिल जाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, लेकिन जो फाइबर है वही वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। अब आप कहेंगे कच्चे आंवले को कैसे खाएं हम, वो तो खाया नहीं जाता, हमारे दांतों से चबाया नहीं जाता, या कुछ लोग कहेंगे उसको स्वाद बड़ा कैसा लगता है। तो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। न्यूट्रिशन की बात करें तो वो आप सबको पता है, इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है,
है विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन आप बीमार रहते ही रहते हैं, तो आंवला जरूर खाया करें। आपके बाल अगर ग्रे हो रहे हैं, व्हाइट हो रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, आंखें वीक पड़ गई, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो कि आपकी आंखों के लिए अच्छा है। बालों के लिए अगर झड़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट आंवला ही है। दांत अगर खराब हो रहे हैं तो आंवला बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। स्किन अगर दाग धब्बे आ गए हैं, स्किन पे चमक नहीं है, तो आंवला जरूर खाइए, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। अब वेट लॉस की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें विटामिन सी होने की वजह से और फोलेट बहुत ज्यादा होने की वजह से आपके खून को साफ करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है, कई लोगों को कब्ज की वजह से ही मोटापा आ रहा है, बस पेट बढ़ा हुआ है क्योंकि हमेशा गैस बनती रहती है, तो आंवला जरूर खाइए। आंवला खाना शुरू करिए, फिर देखिए पत्थर भी चबा लो वो भी पच जाएगा। खाना कैसे है? फर्मेंटेड करना है। जैसे मैंने आपको मूली का अचार बताया है, वैसे ही आंवले का अचार आपने बनाना है। राई वगैरह, नमक वगैरह डाल के हल्का सा सिरका डाल दीजिए। 4 से 5 दिन के लिए कांच के डब्बे में बंद करके रख दीजिए। जब ये हल्का सा खट्टा हो जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा, तब इसको खाना शुरू कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है आंवला खाने का। और हाँ, कच्चा आंवला उसमें नहीं डालना है। आंवला को हल्का सा स्टीम कर लेना, गुठली निकाल देनी है, हल्की धूप दिखा देनी है, उसके बाद उसका अचार बनाना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आंवला खाने का। वैसे आप कच्चा भी खा सकते हो नमक के साथ। चौथा क्या है? एप्पल साइडर विनेगर। जिन लोगों को लगता है कि प्री डायबिटिक है या डायबिटीज के पेशेंट है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कम मीठा खाने के बावजूद भी वेट बढ़ते ही जा रहा है, वेट कम ही नहीं हो रहा, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आप एक बार सुबह ले सकते हैं, एक बार शाम को ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। आधा ग्लास हल्का गुनगुना पानी लेना है, 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डालना है, उसको अच्छे से मिला लेना है और उसको घूट घूट करके पी लेना है। सबसे बेस्ट तरीका है। अब एप्पल साइडर विनेगर कैसे वेट लॉस करता है? एप्पल साइडर विनेगर आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज जाता है ना, उसको डिले करता है जाने में। देखिए, आप रोटी खाते हैं, रोटी से तुरंत ग्लूकोज बनता है, आपकी रोटी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और उसके बाद आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से तुरंत इंसुलिन रिलीज होती है और वो जो ग्लूकोज होता है उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत देर तक बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर ये ग्लूकोज आपके ब्रेन में जमा हो जाएगा तो ब्रेन के फंक्शन डिसफंक्शन हो सकते हैं। आंखों में जमा हो जाएगा तो आंखों में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। आप समझ ही सकते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन्हें कितनी सारी समस्या होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उनके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। अब इसको रोकने के लिए, और जो लोग मोटे ज्यादा हैं वो इसीलिए मोटे हैं क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल बार बार स्पाइक हो रहा है, उसको रोकने के लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं, अगर आप चाय वगैरह ज्यादा पीते हैं, मीठी चाय पीते हैं, या फिर अगर आप रोटी के बिना नहीं रह सकते, सुबह आपको रोटी चाहिए ही चाहिए है और आप बिना सैलेड की रोटी खा लेते हैं, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि 1 ढक्कन या 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आधा ग्लास पानी में डालो और खाने से पहले ले लो। दिन में 2 बार ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है, क्योंकि ये खट्टा होता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नहीं, खट्टे की वजह से दिक्कत होती है, तो 2 बार आप दिन में ले सकते हैं। अब 5वीं चीज जो कि सबसे ज्यादा बेहतरीन है वेट लॉस में, हर कोई से बहुत पसंद करेगा और खास करके सर्दियों के दिनों में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वेट लॉस में भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए। चेहरे पे अगर चमक लानी है तो ये जो 5वीं चीज है उसको जरूर आप यूज करना। वो क्या है? वो है सौंफ अजवाइन टी। आप ठीक सुन रहे हैं, इसकी रेसिपी ध्यान से सुन लीजिए। फायदे तो आपको पता ही पता है, सौंफ कितना फायदा करती है, अजवाइन के कितने गुण होते हैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। तो आपको करना क्या है, आपको 1 से 1.5 कप पानी डालना है। उसके अंदर आपको 1 चम्मच, बहुत भर के नहीं, 1 चम्मच में जितनी आती है 1 चम्मच आपको सौंफ डालनी है, आधी चम्मच अजवाइन डालनी है और 3 से 4 पत्ते तुलसी के डालने हैं। तुलसी की प्रॉपर्टी आप सबको पता है, तासीर में गर्म होती है, लेकिन ये सर्दियों के दिनों में और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। खास करके अगर आपकी बॉडी में बीमारियां चल रही है, या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, या आपको थायराइड की समस्या है, मोटापा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कफ की समस्या है, यानी जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते चले जाते हैं, उनकी बॉडी में कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिनका कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, खांसी वगैरह रहती है, या आपको जल्दी से वेट लॉस करना है, उन सब में आपको तुलसी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो 3 से 4 पत्ते तोड़ के आप डाल सकते हैं।
अब बहुत सारे लोगों के घरों में तुलसी उनको नहीं मिल पाती है तो आप जिंजर का भी यूज कर सकते हैं। और बस 2 चुटकी डालनी है आपको दालचीनी का पाउडर। ये डाल के आपको चाय को अच्छे से उबालना है। जो 1.5 कप आपने पानी चढ़ाया था वो 1 कप रह जाए इतने तक उबालना है। और उसके बाद इसको कप में छान लेना है और सिप सिप करके पी लेना है बिना कुछ डाले। इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है नहीं मीठा तो होना ही चाहिए, तो वो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि नींबू ने सूट कर जाता है तो वो थोड़ा सा लेमन का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे आप इसमें, और दिन में 3 बार जरूर पिएंगे। या तो खाना खाने से आधा घंटे पहले या खाना खाने के 15 मिनट बाद भी इसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी, लीवर का फंक्शन बेटर होगा। दूसरी चीज आपके ब्लड को साफ करने में हेल्प करेगी, और अगर आपको कब्ज की समस्या है उसको भी ठीक करेगी, और बॉडी को हल्का रखेगी, खास करके सर्दियों के दिनों में, क्योंकि गैस बहुत बनती है सर्दियों में, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये टी अगर आप पीते हैं और ये 5 चीज जो मैंने आपको बताई इस तरीके से आप खाना शुरू कर देंगे आज से ही, तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आज से ही वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और आपकी सेहत एकदम चुस्त और दुरुस्त हो जाएगी। एनर्जी इतनी भरपूर हो जाएगी कि सारा दिन काम करने के बाद रात को सोने का मन भी आपका नहीं करेगा, उसमें भी मन करेगा कि कुछ ना कुछ काम कर लूं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।